रिच डैड पुअर डैड पूरी हिंदी समरी। लेखक रॉबर्ट कियोसाकी। क्या आपने कभी सोचा है, कुछ लोग पूरी जिंदगी नौकरी करते रहते हैं, फिर भी महीने के आखिर में उनके पास पैसे नहीं बचते, और दूसरी तरफ कुछ लोग ऐसे होते हैं जो कम काम करके भी अमीर बनते जाते हैं। आखिर ऐसा क्यों? क्या अमीर लोगों के पास कोई सीक्रेट फॉर्मूला होता है, या फिर वो पैसे को हमसे अलग तरीके से समझते हैं? दोस्तों, आज की ये कहानी सिर्फ एक किताब की समरी नहीं है। ये कहानी है दो पिताओं की, एक हाईली एजुकेटेड लेकिन गरीब सोच वाले पिता की, और दूसरे कम पढ़े लिखे लेकिन फाइनेंशियली इंटेलिजेंट पिता की। एक ने सिखाया अच्छी पढ़ाई करो, नौकरी करो, सुरक्षित रहो। दूसरे ने सिखाया पैसे के लिए काम मत करो, पैसे को अपने लिए काम करवाओ। और यही सोच बदल देती है पूरी जिंदगी। तो तैयार हो जाइए, क्योंकि अगले कुछ मिनटों में आपकी पैसे को देखने की सोच हमेशा के लिए बदल सकती है। अध्याय 1, दो पिताओं की कहानी। रॉबर्ट कियोसाकी के जीवन में दो पिता थे। पहले थे उनके असली पिता, हाईली एजुकेटेड, सरकारी नौकरी में, बहुत ईमानदार, लेकिन हमेशा पैसों की कमी में। दूसरे थे उनके दोस्त माइक के पिता, ज्यादा पढ़े लिखे नहीं, लेकिन बिजनेस और इन्वेस्टमेंट की दुनिया के मास्टर। रॉबर्ट उन्हें रिच डैड कहते थे। दोनों पिताओं की सलाह बिल्कुल अलग थी। गरीब पिता कहते थे पैसा सारी बुराइयों की जड़ है। अमीर पिता कहते थे पैसे की कमी सारी बुराइयों की जड़ है। गरीब पिता कहते थे अच्छी नौकरी ढूंढो। अमीर पिता कहते थे ऐसा सिस्टम बनाओ जहां लोग तुम्हारे लिए काम करें। यहीं से रॉबर्ट की फाइनेंशियल जर्नी शुरू हुई। अध्याय 2, पैसे के लिए काम मत करो। एक दिन रिच डैड ने रॉबर्ट और माइक को अपने स्टोर में काम पर रखा, लेकिन सैलरी सिर्फ 10 सेंट प्रति घंटा। दोनों बच्चे मेहनत करते रहे, लेकिन कुछ दिनों बाद रॉबर्ट गुस्सा हो गया। उसने कहा, इतने कम पैसों में मैं काम क्यों करूं? रिच डैड मुस्कुराए। उन्होंने कहा, यही तो मैं तुम्हें सिखाना चाहता हूं। ज्यादातर लोग पूरी जिंदगी इसी जाल में फंसे रहते हैं। लोग नौकरी करते हैं, सैलरी मिलती है, बिल्स भरते हैं, फिर अगले महीने फिर वही चक्र। इसे कहते हैं रैट रेस। सुबह उठो, काम करो, स्ट्रेस लो, बिल्स भरो, फिर वही दोहराओ। रिच डैड बोले, अगर तुमने पैसे के डर को कंट्रोल नहीं किया तो पैसा हमेशा तुम्हें कंट्रोल करेगा। अध्याय 3, फाइनेंशियल एजुकेशन की ताकत। स्कूल हमें क्या सिखाता है? मैथ्स, साइंस, हिस्ट्री, लेकिन एक चीज नहीं सिखाता, मनी मैनेजमेंट। रिच डैड कहते थे गरीब और मिडिल क्लास लोग पैसे के लिए काम करते हैं, अमीर लोग पैसों को अपने लिए काम करवाते हैं। उन्होंने रॉबर्ट को एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज समझाई, एसेट और लायबिलिटी। यही पूरी किताब का सबसे पावरफुल कॉन्सेप्ट है। एसेट क्या है? वो चीज जो आपकी जेब में पैसा डालती है, जैसे बिजनेस, रेंटल प्रॉपर्टी, स्टॉक्स, रॉयल्टीज, यूट्यूब चैनल, डिजिटल प्रोडक्ट्स। लायबिलिटी क्या है? वो चीज जो आपकी जेब से पैसा निकालती है, जैसे महंगी कार EMI, बड़ा होम लोन, क्रेडिट कार्ड डेट, दिखावे का खर्च। रिच डैड कहते थे अमीर लोग एसेट्स खरीदते हैं, गरीब लोग लायबिलिटीज खरीदकर उन्हें एसेट समझते हैं। अध्याय 5, डर और लालच का खेल। लोग नौकरी क्यों करते हैं? क्योंकि उन्हें डर लगता है। बिल्स का डर, गरीबी का डर, सोसाइटी का डर, और सैलरी मिलने के बाद लालच शुरू हो जाता है। बड़ा घर चाहिए, नई कार चाहिए, ज्यादा स्टेटस चाहिए, और फिर वही चक्र। फियर और ग्रीड इंसान को फाइनेंशियल प्रिजन में बंद कर देते हैं। रिच डैड कहते थे इमोशन से नहीं, इंटेलिजेंस से पैसा संभालो। अध्याय 6, अमीर लोग अलग कैसे सोचते हैं। जब आम इंसान सैलरी देखता है तो सोचता है मैं इससे क्या खरीद सकता हूँ, लेकिन अमीर इंसान सोचता है मैं ऐसा कौन सा एसेट खरीदूं जो मुझे हर महीने पैसा दे। यही माइंडसेट डिफरेंस है। गरीब लोग खर्च पहले करते हैं, अमीर लोग इन्वेस्टमेंट पहले करते हैं। अध्याय 7, नौकरी सुरक्षित नहीं होती। गरीब पिता मानते थे कि गवर्नमेंट जॉब सबसे सेफ है, लेकिन रिच डैड कहते थे अगर तुम्हारी इनकम सिर्फ नौकरी पर डिपेंड है तो तुम हमेशा रिस्क में हो। क्यों? क्योंकि एक कंपनी बंद हो सकती है, जॉब जा सकती है, बीमारी आ सकती है। लेकिन अगर आपके पास इन्वेस्टमेंट्स, एसेट्स, पैसिव इनकम हो तो पैसा लगातार आता रहेगा। अध्याय 8, अपने काम से काम रखो। रिच डैड कहते थे अपना बिजनेस बनाओ। यहाँ बिजनेस का मतलब सिर्फ दुकान खोलना नहीं है, इसका मतलब है ऐसी चीजें बनाना जो आपको लगातार इनकम दे। आज के समय में यूट्यूब चैनल, ब्लॉग, ऑनलाइन कोर्स, अफिलिएट मार्केटिंग, स्टॉक्स, डिजिटल प्रोडक्ट्स, ये सब एसेट्स हैं। अध्याय 9, टैक्स और कंपनी का खेल। रिच डैड ने रॉबर्ट को सिखाया कि अमीर लोग टैक्स रूल्स समझते हैं, गरीब लोग पहले टैक्स देते हैं फिर खर्च करते हैं।
अमीर लोग पहले इन्वेस्टमेंट करते हैं, फिर टैक्स देते हैं। इसीलिए फाइनेंशियल नॉलेज जरूरी है। अध्याय 11, गलतियों से मत डरो। स्कूल हमें सिखाता है गलती मत करो, लेकिन रिच डैड कहते थे गलतियां ही सबसे बड़े टीचर हैं। अमीर लोग फेल होते हैं लेकिन सीखते हैं, गरीब लोग डरते हैं इसलिए शुरुआत ही नहीं करते। अध्याय 12, लोग एक्शन क्यों नहीं लेते? क्योंकि डर, आलस, सेल्फ डाउट, सोसाइटी, ओवरथिंकिंग उन्हें रोक देती है। कई लोग कहते हैं मेरे पास पैसा नहीं है, लेकिन रिच डैड कहते थे ये मत कहो कि मैं नहीं कर सकता, पूछो मैं ये कैसे कर सकता हूँ। ये सवाल दिमाग को सॉल्यूशंस खोजने पर मजबूर करता है। अध्याय 13, फाइनेंशियल फ्रीडम क्या है? फाइनेंशियल फ्रीडम का मतलब करोड़पति होना नहीं है। इसका मतलब है कि आपके एसेट्स की इनकम आपके एक्सपेंसेस से ज्यादा हो जाए। उस दिन आपको नौकरी करने की मजबूरी नहीं रहेगी। आप काम करेंगे क्योंकि आप करना चाहते हैं। अध्याय 14, आज के समय में रिच डैड पुअर डैड कैसे लागू करें? आज इंटरनेट का दौर है। अब अमीर बनने के मौके पहले से ज्यादा हैं। आप YouTube शुरू कर सकते हैं, AI से कंटेंट बना सकते हैं, डिजिटल प्रोडक्ट्स बेच सकते हैं, फ्रीलांसिंग कर सकते हैं, इन्वेस्टिंग सीख सकते हैं। लेकिन सबसे जरूरी चीज क्या? स्किल प्लस फाइनेंशियल नॉलेज। पावरफुल लाइफ लेसन्स। लेसन 1, गरीब लोग सैलरी पर डिपेंड रहते हैं, अमीर लोग एसेट्स बनाते हैं। लेसन 2, लग्जरी बाद में खरीदो। लेसन 3, फाइनेंशियल एजुकेशन सबसे जरूरी स्किल है। लेसन 4, फियर को कंट्रोल करो। लेसन 5, पैसे के लिए काम मत करो, पैसे को अपने लिए काम करवाओ। सोचिए अगर आज से 5 साल बाद भी आपकी जिंदगी बिल्कुल वैसी ही रही तो क्या आप खुश होंगे? अगर जवाब नहीं है तो शायद अब समय आ गया है नई सोच अपनाने का, फाइनेंशियल एजुकेशन सीखने का, एसेट्स बनाने का, अपने फ्यूचर को बदलने का। क्योंकि अमीर बनने की शुरुआत बैंक बैलेंस से नहीं, माइंडसेट से होती है। फाइनल कंक्लूजन, रिच डैड पुअर डैड सिर्फ पैसे कमाने की किताब नहीं है। ये किताब सिखाती है पैसा कैसे सोचता है, अमीर लोग कैसे डिसीजंस लेते हैं, फाइनेंशियल फ्रीडम कैसे हासिल की जाती है, और सबसे बड़ी बात, काम ऐसा करो कि एक दिन पैसा तुम्हारे लिए काम करे। YouTube आउट्रो CTA। अगर आपको ये समरी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक जरूर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट में बताइए आप रिच डैड बनना चाहते हैं या पूरी जिंदगी रैट रेस में फंसे रहना चाहते हैं। फिर मिलेंगे एक और पावरफुल बुक समरी के साथ।